भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। गुना का नंबर है ये जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जो भी हैं, पर अभी फिलहाल चोरी के आरोपी हैं, गुना से पकड़े गए हैं। गुना की ये गाड़ी को पुलिस की टीम ने बरामद किया है। गाड़ी लेकर आया करते थे, लोगों का लाखों रुपए का धन लूटने के बाद ये गाड़ी के हवाई जहाज भी ले ले, ऐसी लोगों में चर्चा है। और ये एक गाड़ी जो पुलिस की टीम ने बरामद की है, गुना पासिंग है। इन्हें खंडवा गाड़ी को पुलिस ने इस मामले में जब्त किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 25 अगस्त को फरियादी जयदीप पिता प्रकाश सोनी और इसके साथ साथ रुपेश पिता सिताब सोनी, इन्होंने खंडवा पुलिस को आकर रिपोर्ट किया था कि उनकी दुकान बोरगांव में है। जयदीप आभूषण की दुकान है और एक चंचल ज्वेलर की दुकान है, दोनों के यहाँ चोरी हुई थी। खंडवा पुलिस ने इस मामले में चोरी का खुलासा कर दिया है और 30 लाख रुपए के आसपास का मशरूखा बरामद किया गया है। जिन आरोपियों को खंडवा पुलिस ने अरेस्ट किया है उनमें जाहिद खान वल्द इकबाल खान जाति पठान, निवासी कर्नलगंज थाना गुना जिला गुना, और संदीप उर्फ द्वारपाल पिता बाबू निवासी मातापुरा थाना कैंट गुना जिला गुना, फरहान वल्द अब्दुल जाहिद खान निवासी कर्नलगंज थाना गुना, और नरेंद्र पारदी पिता श्री कृष्ण पारदी निवासी खेजड़ा थाना धरनावदा जिला गुना, इन सभी को अरेस्ट किया गया है। आइए इस संबंध में खंडवा एसपी मनोज कुमार राय जानकारी दे रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन में एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी और महेंद्र तारनीकर साहब के निर्देशन में एसडीओपी पंधाना अनिल चौहान साहब के निर्देशन मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंधाना दिलीप सिंह देवड़ा, सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश यादव जो चौकी बोरगांव प्रभारी भी हैं, महेंद्र यादव, प्रताप वास्कले, अमर सिंह, जितेंद्र राठौर साइबर के एक्सपर्ट हैं, प्रधान अक्षक रफ़ीक, विक्रम, अमर प्रजापति, सुनील सेंगर और राजेश मीणा, राहुल परमार, अनिल जमरे और सूर सिंह, सागर बड़ोले एवं थाना सुनहरा जिला शाहजहाँपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल निगवाल एवं उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर तथा उप निरीक्षक की टीम की सराहनीय भूमिका रही। इन सभी को खंडवा एसपी ने नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है और ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने खूब मेहनत की और मेहनत करके आज जो है बड़े बोरगांव चोरी का खुलासा किया। आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि 25 तारीख की सुबह थाना पंधाना के बोरगांव में दो सोनी परिवार के आभूषण ज्वेलर्स थे, उनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी, जिसमें रुपेश सोनी और जयदीप सोनी नाम के दोनों जो ज्वेलर्स थे, लगभग उनके द्वारा बताया गया था कि 30 लाख के आसपास के मशरूका चोरी गया है चांदी का, और कुछ जेवर भी सोने के गए थे। ये बहुत ही एक चैलेंज की घटना थी पूरे खंडवा पुलिस के लिए। तत्काल खंडवा पुलिस के जो अलग अलग टीमें हैं, हम लोगों ने जो मौके पे एविडेंस मिले थे, उन एविडेंस के आधार पर रतलाम, गुना, उज्जैन आदि ज़िलों में जो हमारे संपर्क हैं उनके साथ लगातार जीवन संपर्क रखा। साथ ही इसमें जो हमारी टीम है वो भी लगातार वहाँ पे 2-3 स्थानों पे उन्होंने दबिशें भी डाली। इसी कड़ी में कल देर रात में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि शाहजहाँपुर ज़िले में सुनहरा एक थाना है, वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ 3-4 लोग एक टोयोटा कार से यहाँ से निकले हैं और जिनका जानकारी प्राप्त हुई है कि ये खंडवा ज़िले की घटना के जो आभूषण हैं उनको लेके कहीं जा रहे हैं। उस सूचना पर से वहाँ के स्थानीय पुलिस ने जो सूचना दी थी, हमारे एडिशनल एसपी शहर महेंद्र तारनेकर, डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल, टीआई पंधाना दिलीप देवड़ा और चौकी प्रभारी राम प्रकाश यादव, इनके साथ जो जिला स्तरीय टीम बनाई गई थी, इन्होंने अलग अलग गाड़ियों से घेराबंदी करी और उनकी जानकारी लगातार लेते रहे। और आज सुबह इनको नर्मदा नगर के पास इनकी गाड़ी को रोका, पकड़ा गया। उसमें 4 आरोपी मौके पे पाए गए और उनके कब्जे से लगभग
24 किलो चांदी के जेवरात जो दोनों दुकानों में चोरी हुए थे वो हमारी टीम ने इन 4 आरोपियों से जब्त किए हैं। इनमें जो आरोपी हैं चारों, इनमें से चारों ये गुना ज़िले के रहने वाले हैं। इसमें जाहिद खान प्रॉपर गुना का है, संदीप हैं वो भी गुना का रहने वाला है, फरहान ये भी गुना शहर का ही रहने वाला है, साथ ही नरेंद्र पारदी हैं ये थाना धरनावदा के खेचरा चक का रहने वाला है, जहाँ के लोग पूरे देश में इस तरह की वारदात करने के लिए कुख्यात हैं। इस पूरे जो अभी प्राथमिक हम लोगों ने जो जानकारी ली फरियादी और जो ज्वेलर्स हैं उनसे, तो लगभग 30 लाख के जेवरात अभी तक पुलिस ने बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसमें जो घटना में लगभग कुल मौके पे 9 आरोपियों को देखा गया था, साथ ही बैकअप में भी कुछ लोग थे। उनकी मोटरसाइकिलें भी थी, उनमें से बरामदगी हो रही है। साथ ही इनसे जो जानकारी हम लोगों को मिली है अन्य आरोपियों के बारे में, हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी पहले अपने नाम गलत बताए थे। जब वेरीफाई किए गए तो सही नाम हम लोगों को पता चले, तो उन आरोपियों के बारे में हम लोग जानकारी इनसे पुलिस रिमांड लेके करेंगे। साथ ही इसमें जो दूसरे आरोपी हैं लगातार टीम बना के उनके भी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द सुनिश्चित करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में हमारे ज़िले की जो टीम थी, इसके साथ साथ मैं पुलिस अधीक्षक शाजापुर और वो भी मेरे बैचमेट हैं श्री यशपाल सिंह राजपूत, और थाना प्रभारी जितेंद्र निंगवाल जो सुनहरा थाने का है, और उनकी टीम, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनके तत्काल सूचना देने से और जो वीडियो फुटेज गए थे उन फुटेज पे बहुत सारे ज़िलों में उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया था। तो एक कंबाइंड एफर्ट्स है जिसमें जानकारियां शेयर करने से बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास आई, उन जानकारियों के आधार पे हम लोग आगे इसमें बढ़े। तो मैं इस पूरी कार्रवाई में खंडवा ज़िले के और शाजापुर ज़िले की जो टीम है उसमें पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन ग्रामीण ने सभी को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। आज जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी ओर से पूरी टीम को इनाम दूंगा। तो एक बड़ा चैलेंज था खंडवा ज़िले के लिए, और निश्चित रूप से इससे अन्य घटनाएं भी हम लोग टेस्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो चोरी की वारदातें हो रही हैं कहीं ना कहीं उनमें भी अंकुश आएगा। तो कोई लोकल भी लोग शामिल थे या कैसे पता चला कि बोरगांव की दुकान में इतना माल है, या कैसे देखी कि ये क्योंकि ये जैसा मैंने बताया पूरे देश में ये अपराध करते हैं। पूर्व में भी जो हम लोगों ने इनकी जानकारियां निकाली थी तो जिला बुरहानपुर में भी पिछले वर्ष 1-2 घटनाओं में इनमें कुछ साथी पकड़े गए थे, और उन केसेज में इनका आना जाना रहता था। खंडवा जेल चूँकि बुरहानपुर और खंडवा दोनों के लिए कॉमन जेल है, तो यहाँ से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली थी, और इन्हीं जानकारियों के आधार पे हम लोगों ने इनको जीरोइंग करी और उस पर से फिर इनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई। नहीं देखिए, ये अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर है, क्योंकि अभी हम लोग इनसे और डिटेल में जानकारी लेंगे, और जिन लोगों के भी नाम है वेरीफाई करने के बाद ही उनको हम स्पष्ट कर पाएंगे। अभी चूँकि हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी मुझे लग रहा है इस स्तर पे अभी उनका खुलासा करना उचित भी नहीं होगा। इनके सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल और भी जगह पे देखने को मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये धरनावदा जो है उसे खेजरा चक है, वहाँ के रिकॉर्ड बहुत सारे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे जगहों पे हैं, और पूर्व में भी मैं जब इंदौर में क्राइम ब्रांच में काम किया है तो वहाँ भी हम लोगों ने कई घटनाएं वहाँ पे इन्हीं लोगों से ट्रेस करी थी। तो वहाँ पे जीवन संपर्क होने से हमारे एडिशनल एसपी साहब रतलाम भी रहे हैं वहाँ सीएसपी, तो रतलाम का भी कुछ इसमें कनेक्शन आया, गुना का भी कनेक्शन आया। अनिल मेरे साथ क्राइम ब्रांच में उस समय थे। तो ये जो संपर्क होते हैं, और आप लोगों के भी कई साथियों के जो दूसरी जगहों पे उन लोगों ने भी इसमें काफ़ी मदद की, तो उससे जल्दी पहुंचने में और 48 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम का अपराध का खुलासा करने में हम लोगों को मदद मिली। तो कितना मामला है क्या? अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है लगभग 30 लाख के आसपास का है। उन्होंने रिपोर्ट तो उतना काउंट करके नहीं बताया था, लेकिन अभी जो जानकारी है
ये जो सामने दिख रहा है इसमें लगभग है, एग्जैक्ट कितना है ये तो एक बार पूरा एक एक जेवर का जब मिलान होगा और उनकी कीमत होगी तभी हम लोग बता पाएंगे। फरियादी यही है, उनके द्वारा अभी तक जो मोटा मोटा हम लोगों को बताया गया वो मैं आपके सामने। चांदी है 100 ग्राम के आसपास, गोल्ड भी है, तो वो गोल्ड नहीं गया था, बेसिकली ये लोग चांदी का ही व्यापार करते थे। सर आरोपी की संख्या और बढ़ेगी? जैसा मैंने बताया 9 लोग तो हमारे सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे थे, तो इसमें निश्चित रूप से और लोग भी हैं। इन्वॉल्वमेंट हुई थी घटना, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? अभी हम लोग क्योंकि प्रारंभिक स्तर है, अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं अपने ज़िले में भी और बाहर के ज़िलों में भी, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। ये देखिए जो प्रारंभिक चीज़ है, ये लगातार इनका मूवमेंट आसपास के क्षेत्र में रहा है, कुछ बुरहानपुर में भी रहा है, यहाँ भी रहा है, तो ये ऐसे आरोपी नहीं है कि जो एक बार कहीं घटना कर लें और चले जाएं। ये बार बार उस क्षेत्र में जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, कहीं डेरा डाल के रहते हैं, जाते हैं घटना करके और फिर अगले दिन फिर कहीं दूसरी जगह घटना करते हैं, तो इनका मूवमेंट लगातार रहता है और 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसी दूरी पे लगातार ये घटनाएं जा के करते हैं। सीसीटीवी को फुटेज को नुकसान नहीं पहुंचाया था सर, पता नहीं था कि सीसीटीवी में आ रहे। क्या नाम है आपका? रुपेश सोनी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, आपका माल भी बरामद हो गया, क्या कहेंगे? सर पुलिस का सहयोग बहुत अच्छा रहा। पुलिस का सहयोग रहा, ऐसा जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन से पुलिस का सहयोग अच्छा रहा और हमें उम्मीद थी कि हमें माल मिल जाएगा। क्या नाम से शॉप थी आपकी? रुपेश सोनी, चंचल ज्वेलर्स। चंचल ज्वेलर आपकी थी, बोरगांव, बड़े बोरगांव में। आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो माल मिल गया, अक्सर 5 रुपए का माल भी नहीं मिलता, आपका लाखों का मिल गया और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, ऐसा क्यों? काम तो अच्छा हुआ है प्रशासन से, थोड़ा तेज बोलिए ना जी। अच्छा प्रयास किया है इन लोगों ने, जो किया है वो बहुत ही जल्दी और 24-48 घंटों में जो इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है कि ये जो केस इन्हें क्लियर किया है। ठीक है। किस नाम से थी आपकी शॉप? जयदीप आभूषण। अच्छा, शॉप किस नाम से थी? जयदीप आभूषण। अच्छा, जयदीप आभूषण। और आपका क्या नाम है? जयदीप। अच्छा, आपका नाम जयदीप है, लेकिन आप कहीं खुश नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? सब ठीक तो है? ओके है? ऐसा तो नहीं कि माल ज़्यादा था? नहीं और है। ओके। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।